हेलो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है चैप्टर 17 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन 23 का सेकंड पार्ट। इफ कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल ABC, और उसकी हेल्प से हम बेस, हाइपोटेन्यूज एंड हाइट फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब ये हो जाएगा A, B एंड C। सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है? कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट। तो ये हो जाएगा 13/12। तो अब ट्रायंगल में देखते हैं, 90 के सामने की साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 13, और थीटा के सामने की साइड हाइट। तो हाइट कितनी हो गई? 12। अब हमें हाइट पता, हाइपोटेन्यूज पता, हमें बेस फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम बेस फाइंड करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज AC, हाइट AB और बेस BC। तो हाइपोटेन्यूज 13 है, हाइट 12। तो AC 13 का स्क्वायर, AB 12 का स्क्वायर, BC हमें फाइंड करना है। तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 प्लस BC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2। तो BC इक्वल्स टू √25, देयरफॉर BC इक्वल्स टू 5। अब हमें BC की वैल्यू पता चल गई है, कितनी है? 5। तो हमें फाइंड करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो इसके लिए सबसे पहले हम sin थीटा फाइंड करेंगे, फिर cos थीटा फाइंड करेंगे। तो पहले sin थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin थीटा इक्वल्स टू, हाइट है AB और हाइपोटेन्यूज AC। तो AB है 12 और हाइपोटेन्यूज AC 13। ऐसे ही cos थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इक्वल्स टू, बेस है BC, ये BC और हाइपोटेन्यूज AC। तो बेस BC 5, हाइपोटेन्यूज AC 13। तो अब फाइंड करेंगे हम 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। अब हमें फाइंड करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। सेम ये चीज़। तो हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पता होना ज़रूरी है। देखो, sin थीटा और cos थीटा। तो sin थीटा इक्वल्स टू 12/13, cos थीटा इक्वल्स टू 5/13। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5/13, 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे? 12 2 जो 24/13 माइनस 5 3 जा 15/13, 12 4 जा 48
अपॉन 13, 5 9 जा 45 अपॉन 13। अब एलसीएम ले लेंगे 13, 24 माइनस 15, ये हो जाएगा एलसीएम 13, 48 माइनस 45। अब कैसे, यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। 24 माइनस 15 होता है 9 अपॉन 13 और 48 माइनस 45 3 अपॉन 13। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। कैसे, 9 अपॉन 13 इंटू 13 अपॉन 3, 13 से 13 कैंसिल, 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो आंसर जो आया 3। मीन्स 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू आई वो आई 3। आया समझ में? यहाँ पर ये है इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही।